दोस्तों जरा ये सीन इमेजिन कीजिए। एक देश जल रहा है प्रोटेस्ट में। लोग सड़कों पर हैं। गवर्नमेंट पर जबरदस्त प्रेशर है और दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या चाइना आगे बढ़कर ईरान को बचाएगा? तो जवाब है नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। चाइना फिर भी ईरान को सरवाइव करने में मदद कर सकता है, न सोल्जर्स भेजकर, न बॉम्ब से, बल्कि टेक्नोलॉजी के थ्रू। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी चाइना, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स सर्विलेंस, ड्रोन्स और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के फ्यूचर को जोड़ती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ईरान का मैप देखते हैं। वर्ल्ड मैप में ईरान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित देश है। ये मिडिल ईस्ट के सेंटर में है और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को जोड़ता है। ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में पर्शियन गल्फ, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट्स में एक है। जियोपॉलिटिकली ईरान का टकराव यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ रहा है, जबकि वो चाइना और रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है। साथ ही ईरान इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की जैसे देशों के पास होने की वजह से रीजनल स्टेबिलिटी, ट्रेड और सिक्योरिटी पर भी असर डालता है। अब हम अगर प्रेजेंट कंडीशन देखें तो ईरान पिछले कुछ टाइम से मास प्रोटेस्ट देख रहा है। वजह है इकोनॉमिक क्राइसिस, सैंक्शंस, पॉलिटिकल रिप्रेशन। कई लोगों को लगा कि चाइना, जो ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है, ओपनली तेहरान को सपोर्ट करेगा। लेकिन चाइना का रिस्पॉन्स था बिल्कुल शांत, कॉशियस और डिप्लोमेटिक। न मिलिट्री हेल्प, न बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, ना कोई रेस्क्यू मिशन। तो क्या इसका मतलब है चाइना ने ईरान को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं चाइना की असली स्ट्रैटेजी। चाइना यूएस जैसा नहीं है। वो हर जगह ट्रूप्स नहीं भेजता, रिजीम चेंज के लिए इन्वेड नहीं करता। चाइना एक लॉन्ग टर्म गेम खेलता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। चाइना डायरेक्ट पॉलिटिकल या मिलिट्री इंटरवेंशन से दूर रहता है, लेकिन क्वाइटली ईरान को एक ज्यादा पावरफुल तरीके से हेल्प करता है। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। अब एक अनकंफर्टेबल सच। चाइनीज कंपनी ने ईरान की मदद की है एडवांस सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम लगाने में, नेशनल इंट्रानेट स्ट्रॉन्ग करने में ताकि प्रोटेस्ट के टाइम इंटरनेट बंद किया जा सके, फेशियल रिकॉग्निशन और मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्रूव करने में, ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में। अगर हम सिंपल शब्दों में मतलब देखें तो इसका मतलब है लोग प्रोटेस्ट करें, दुनिया देखती रहे, फिर भी स्टेट डिसेंट को आइडेंटिफाई, ट्रैक, कंट्रोल और सप्रेस कर सकती है। इसलिए प्रोटेस्ट धीरे हो जाते हैं, गुस्सा खत्म होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस को मुश्किल बना देती है। चाइना सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज में ज्यादा इकोनॉमिकली इन्वेस्टेड है। यूनाइटेड स्टेट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है, ट्रेड, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस पर फोकस करता है। जबकि ईरान दूसरी तरफ हेवी सैंक्शंस में है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसलिए चाइना के लिए ईरान के रिजीम को बचाना यूएस के साथ शोडाउन के लायक नहीं है। ये कहानी असल में ईरान के बारे में है ही नहीं, ये है चाइना यूएस की राइवलरी के बारे में। चाइना ईरान का यूज करता है यूएस सैंक्शंस को चैलेंज करने का सिग्नल देने के लिए, सस्ता ऑयल सिक्योर करने के लिए, बिना डायरेक्ट फाइट के इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन चाइना वॉर नहीं चाहता, उसे चाहिए लेवरेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए चाइनीज ट्रूप नहीं भेजेगा, सिक्योरिटी गारंटीज नहीं होगी, बट टेक्नोलॉजी, ट्रेड और क्वाइट सपोर्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों, बस एक लाइन याद रखिए, चाइना शायद ईरान के रेजिम को सेव ना करे, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी उसे सरवाइव करने में मदद कर सकती है। 21st सेंचुरी में पावर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल का नाम नहीं है। पावर का मतलब है डेटा सर्वेलेंस और कंट्रोल, और यही है जियोपॉलिटिक्स का नया चेहरा। अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, क्या टेक्नोलॉजी अथॉरिटेरियन पावर का नया वेपन बन चुका है? दोस्तों, आज यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।